एक और सरकार कह रही है कि हम ईमानदारी लेकर के आएंगे और हम भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं ठेकेदार और अधिकारी मिलकर जो कि जनता के पैसे को डकारने का लगातार काम कर रहे हैं। पहले भी हमने आपको कुछ मामले ऐसे दिखाए थे। आज हम हाट गांव में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क आपको नजर आ रही है, ये करीब बताया जा रहा है अभी अभी बनी है और ये करीब 3 किलोमीटर लंबी है। लेकिन ये सड़क तो बन गई है, इस सड़क में अब क्या पेच अड्डा है ये। सबसे पहले ये मटेरियल देख लीजिए आप, जो कि इस पे इन ईंटों से इस सड़क को बनाया गया है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मटेरियल को लेकर के ही बात करूंगा और मैं आपको बता दूं कि पीछे से जब ये सड़क शुरू होती है तो इसकी चौड़ाई कुछ, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती है तो कहीं घट जाती है, कहीं पर बढ़ जाती है। सबसे पहले आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मेरे साथ गांव के ही कुछ मौजूद लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो अभी, भाई साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मटेरियल कैसा लगा है यहाँ पर और यहाँ इसका जो इशू क्या है जी। एक तो सबसे पहले तो क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी 11 फुट 2 इंच चौड़ाई है। दूसरी चीज, आप मटेरियल खुद देख सकते हैं, क्या मटेरियल लगाया गया, कितने दिन चलेगा यहाँ। जी छोड़ दीजिए भाई साहब, एक बार मटेरियल को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं तस्वीरों में इस मटेरियल से जो कि ये रास्ता जो कि बनाया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्कुल जो कि पीली ईंटें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि सरकार एक और कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसे में सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक बड़ी भेंट चढ़ रही है, जिसके चलते अधिकारी हैं और जो साथ साथ जो ठेकेदार हैं वो जनता के पैसे को डकारने का काम कर रहे हैं। भाई साहब जी, बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी है जी, बिल्कुल कच्ची मिट्टी। हमारा ये कच्चा ही अच्छा था, इसका अच्छा तो चल कितने दिन चल जाएगी सड़क माता ये 6 महीने भी ना चल रहा है। और जो ट्यावेंगे और उसका तो बुरा हाल और कर दिया। यू इस कच्ची माटी पहले ही न थी, जरूरी थी यो डोंगर चना। आगे भाई हमने सड़क बना दी पक्की। सरकार तो क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमारे। ईमानदारी फिर देख लो यार, बेवकूफ बना रही जनता को। तो भाई चलिए बात करते हैं। राजेश बुरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुरा साहब, आप कई बार इस मामले को लेकर के आवाज भी उठा चुके हैं। अब तक सबसे पहले बताएं कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, कौन यहाँ पर पहुंचा है जी। मैंने ठेकेदार से लेकर और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार तक के इसके जो ये बन रही थी उस टाइम के फोटो वीडियो डाले हैं, सभी ने देखा है। कि एसडीओ साहब ने, जो आशीष मेहरा जी, उन्होंने तो एक बात कही थी कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन कहने के बावजूद भी उनको ये बोला गया था भी रास्ता रुकवा दो, आप बनना, आप अपनी निगरानी में बनवाना। लेकिन फिर भी ठेकेदार नहीं मानना। जो ये एक साइड है ना, ये 3 किलोमीटर लंबी सड़क की एक साइड टोटली इस जो ये ईंट है इनके अद्दों की भरी हुई है। अद्दों की भरी हुई है? हाँ बिल्कुल अद्दों से भरी गई है और हर एक अधिकारी को बोलने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान और मजदूर की जेब काटने का काम किया जा रहा है और जो ये पैसा है ये जनता ही खून पसीने के मेहनत का पैसा है, ना कि इनके बाप का पैसा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं ठेकेदार से लेकर पंचायत मंत्री तक की एफआईआर दर्ज करवाऊंगा हाईकोर्ट के द्वारा। ये कितनी लंबी सड़क है, कितना फुट? ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये पंचायती राज द्वारा बनाई गई है। कब से बन रही है सर ये अभी इसको हो गए 1 महीना हो गया इस पे काम चले को। अभी मटेरियल का हालात देख करके लग रहा है कितने दिन चल पाएगी? मटेरियल का हालात देख तो आप देख सकते हैं, इसमें तो दिखता है क्या चलेगा। एक बार कोई हैवी व्हीकल आ गया खेतों में, जब फसल की ट्राली भर के जाएंगे तो कोई दाव थोड़ी उठ लेगी उसकी। कौन से वाला रास्ता बोलते हैं सर इसको? गाँव इसको लादे वाले का रास्ता बोलते हैं। ये सीख रोड से लेकर और रजभाई तक के सारे खेतों को जोड़ता है। तो यानी कि बहुत जो अधिकारियों को संज्ञान में मामला डाला गया, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा, कोई किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ सर यहाँ? कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने हर किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी, हर चीज से मैंने उनको संज्ञान में डाला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ गलत हो रहा है, आप इनको रोको, लेकिन किसी ने कोई रोकने का काम नहीं किया। वो जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, वहां से लेकर इनकी डेली इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, तब भी यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, तब भी अड्डे लगा देते हैं। ट्रॉली अगर आदमी कोई मौजूद है तो ठीक है, अच्छी ईंट लगा देते हैं। अगर कोई यहाँ नहीं है दोपहरी में तो जो मर्जी करते वो लगाते हैं। अब कितने दिन से काम चल रहा है? बड़ी बात है सर यहाँ 1 महीने से काम चल रहा है सर इसको। जेईएसडीओ कोई अधिकारी यहाँ पर? एक भी ठेकेदार भी नहीं आता यहाँ, सिर्फ लेबर आती है। लेबर बोलती है ठेकेदार ने बोल रखा हम तो यही लगाएंगे। और कहीं भी इसकी चौड़ाई मतलब 12 फीट नहीं है, कहीं 11 फुट 2 इंच है, कहीं 11 फुट 3 इंच है, कहीं 11 फुट है। एक जगह तो बिल्कुल 6 या 7 फीट की चौड़ाई है इसकी। 6 या 7 फीट की। तो चलिए बात करते हैं, और भी मेरे साथ मौजूद जो कि लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजी, आप ये बताएं कि कब से काम चल रहा है और ये कितना अच्छा काम हो रहा है जी? काम हो गया 1 महीना चल देना जी, कम से कम। काम तो अच्छा हुआ ही नहीं।
किसी सूरत में भी अच्छा नहीं। नरी तो पीली ईंट लगा दी। ये मिट्टी ऊपर जो पक्का फर्श देने के बाद यह शील्ड डाली जाती है ना, कहीं डाल दी कहीं डाली नहीं, ना इसका कोई लेवल कराया। नीचे कोई ना किसी पहले लेवल। किसी तरह का बेड बनाया गया है? नीचे किसी तरह का कोई बेड नहीं है, खाली रूटर हटाया, ईंट बिछा दी उस पर, ना अभी उसकी ईंटों ग्रेसिंग से ये ना सड़क बनी हुई है जी। इस ये तरह ईंट ये ईंट देखो आप, इसका बेशक सैंपलिंग करा लो, आप इसका फोटो भेजो, ये कै दिन चलेंगी। ये तो कच्ची से भी बदतर है, उससे तो कच्चा ही लग ठीक रहा है पंचायती राज में भी भ्रष्टाचार हो रहा है जम के। खूब हो रहा है जी, सरेआम दिखने लग रहा है जी। किसे लापरवाह मानते हैं? सरकार को मानते हैं, अधिकारी हो गया, ठेकेदार? सारे आम अधिकारी, आज तक इस अधिकारी किसी ने इस पर विजिट नहीं कराया, किसी भी अधिकारी ने मौके पर को देखने नहीं आया। 14 फुट की बननी चाहिए, कितने 11 बना दी, कितने 10 बना दी, कितने 6 बना दी, कितने 12 बना दी। पूरी अब तो कंप्लीट हो चुकी है। रात ने पीली ईंट डाल जाए हैं, एक आधी रोकी ट्राली पाछे तो फिर रात ने गिर जाए, थोड़ी ठीक लिया। नहीं तो बिल्कुल सारा कच्चा माल लगा दिया। ये भी नहीं 2 भी नहीं चलती। सरकार कह रही है कि भाई जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनकी हम चूड़ी टाइट करेंगे। कुछ लगा है अभी इस राज्य में चूड़ी टाइट हो गई? करनी तो चाहिए, हम जब यू काम देख लो जी, दिमाग खराब नहीं रहा है, तो 2 दिन चलन का भी नहीं, इतना सब कच्चा ही ठीक था यो। ये तो लोड की आई तो सारे का चूर हो गएगा ना, तो जोठे पांटे के दे किसी ना मन सब चले दंदा, मोटरसाइकिल भी चल सकती है, जब खद के हो जाएंगे एक दूसरा भी कला जाए तो कड़े चलेगा। चूड़ी बीड़ी बता रहे हैं, आगे से 12 फुट है, पीछे 6 चली जाती है। हाँ पच्छा तो सही नहीं है, देख ले माप लो आप, या तो पूरी 11 की भी कौन की थी तो एक साइड में मिट्टी लगानी होती है, साइड में मिट्टी लगानी होती है, कोई साइड में मिट्टी नहीं, खिसक जाएगी सारी, खिसक जाएगी। हाँ। और ये 22 लगभग इसकी 22 फुट की चौड़ाई है और ये 11 फुट, या तो इसको एक साइड बना देते तो भी ठीक था, एक साइड कच्चा रह जाता। अब ये बीच बना दी, बीच में ना तो उस साइड कोई भी साधन हम मोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, ना इस साइड से निकल सकता है कोई। ये तो हमारे जी का जंजाल बना दिया ना, कि हमारी सुविधा बनाई है। तो इसमें कि एक रॉ मटेरियल और दूसरे मनमानी अधिकारियों के कहने के बाद भी ठेकेदार शिकायत के बावजूद भी नहीं आ रही। एक दिन भी ठेकेदार यहाँ नहीं आया और एक दिन भी लेबर ने किसी की बात नहीं मानी। सिर्फ एक बात ही, भाई हमें जो ठेकेदार ने बोला हम वही करेंगे। तो मैंने इनको पहले भी बोला था कि भाई मैं बाद में हाई कोर्ट का रास्ता देखूंगा, कहीं आप बाद में नहीं कोई पछताऊंगा। भाई साहब, कोई लिखित में भी अभी तक कोई शिकायत की गई इस सड़क मामले की? लिखित में भी की गई, सीएम इसको सीपीएसटीएम को भी की है, मुख्यमंत्री को भी मैंने लिखित में शिकायत डाली है, मेल ईमेल द्वारा, उसके भी सबूत मैं आपको दूंगा। तो उस पे आज तक कोई ईमेल का रिवर्ट आज तक मेरे को नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि हाट गांव से जो रास्ता सीख की ओर जाता है, वहां ये रास्ता बन रहा है और ये करीब 3 जो कि किलोमीटर का रास्ता है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, काफी दूर तक जो कि रास्ता बन चुका है और वहां तक ये रास्ता बनते बनते जा चुका है। यानी कि बताया जा रहा है करीब 1 महीने से इस पर काम शुरू है, लेकिन ऐसे में काम है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। इस तरह से जो कि मटेरियल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है बिल्कुल जो कि पीली जो कि ईंटें हैं, पीली ईंटों के मटेरियल से जो कि ये रास्ता है ये बना दिया गया है। सबसे पहले ये ईंट आप देख सकते हैं किस तरह की ईंट है और इसमें आप देख सकते हैं अभी किस तरह से चूरा चूरा बिल्कुल पूरा मिट्टी की जो ईंट है, एक तरह से मिट्टी लगाने का काम किया गया है। मिट्टी लग रही है, बिल्कुल मिट्टी देख रहे हो आप, स्पष्ट दिखने लग रही है। एक तो साइड में मिट्टी नहीं लगती इसके, ये तो ईंटें को ना जी, ये तो मिट्टी पाथ के न्योगी ने दे दी। तो क्या कहोगे, सरकार को क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह की जांच की मांग करते हैं? सरकार को तो हम यही कहेंगे भाई, इसकी दोबारा इसका सैंपलिंग कराई जाए और इसकी जांच कराई जाए, जो भी अधिकारी या ठेकेदार दोषी उसको पनिशमेंट हो। क्या कुछ कहना चाहोगे जी इस रास्ते को लेकर के जी? भाई इस रास्ते को लेकर न्यू कहना चाहेंगे, जो इसे आदमी आ गया सरकार लाइसेंस बनावे है नहीं, पीछे कमान खातिर सरकार के भी पीछे, पंचायत के भी पीछे और ठेकेदार के तो सही से। ईशा ने मेरी सासू का ना आड़े फांसी देगा मारा, इसे ठेकेदार ने के बना रखा है ना, बराबर में माटी ला रखी है ना, इसके ऊपर शील्ड गिर रखी है। और रास्ता उस सरकार के उस पंचायत का के यानी आंख में चरी है, 22.5 फुट का 22.5 फुट का रास्ता है यू, एक फुट बराबर में छोटे का सारा पक्का करवाना था यू। इस पर ना तो ट्रैक्टर आ जाएगा, दूसरा ट्रैक्टर आवा, एक दूसरा तला उतरेगा और वो पलाटी पटेगी। ठेकेदार तो चलो मनमानी कर रहे हैं, जिसके अलावा एसडीओ है जी, जेई है, वो बता रहे हैं कभी यहाँ पे मिली भगत है, उसमें मिली भगत चाहे पंचायत की है, चाहे एसडीओ की है, ठेकेदार की है, किसी बीडीओ की है, सारी मिली भगत के कारण पब्लिक को उनकी वो भुगतनी पड़ी है परेशानी। तो क्या होना चाहिए जी, इस पे क्या जांच होनी चाहिए जी? जांच तो यही सबने दिखने लग रहा है, मटेरियल किसा लग रहा है, गलत है, रास्ता पूरा नहीं बन रहा, 11 फुट का रास्ता बन रहा है जबकि 22.5 फुट का आयु। बाकी कौन करेगा, बराबर में माटी कौन लाओगा, लोग फिर काट काट के, तो अपने ये सारे किसान भाई मिलजुल के न और पीछे ला के इसकी निशानदेही ले, थोड़े दिन में फिर कटी पावे है, क्यों मेरे वर्गे लालची बतेरे हैं, एक फुट रड़ा ले और जाइए बढ़िया डाले, 1 फुट रास्ता छोड़ के न कच्चा उसका माटी लागने का रहा, सारे पक्का कर देंगे, सरकार का क्या लागत था।
ठीक बात। के कुछ जांच होनी चाहिए इसकी। इसकी जांचियां होनी चाहिए। बेवकूफ बना रहा हो पब्लिक को, यो मारो खाड़ो और दूसरा और दर्जा की ईंट लगाओ यहाँ, वो उसके बाप के पीछे लगे हैं। जो बेवकूफ बना रहा है हमारे को इतने लंबे रास्ते पे, उसके बाप के घर से लग गए हैं। क्यों बेवकूफ बना रहा है? नहीं तो इन्हें पाड़ के इन्हें भी ले जाओ, जरूरत नहीं। हमारा कच्चा बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है। हाँ, इससे अच्छा तो कच्चा बढ़िया है। इससे और भी तकलीफें बढ़ जाएंगी जी। इससे तो बड़ी बढ़ाई है तकलीफ है। बड़ दावेंगे जो ट्यावेंगे बुग्गी में, इनके खुद ले हो जाएंगे, उनके पावर फंसेंगे। उस तो अपना कच्ची को कच्ची मिट्टी ने एक सीढ़ी तो करनी थी, हमें खाली हो जाती तो। ये पसंद नहीं हमारे बिल्कुल भी। महाराज जी करेगा फिर वहां तक पहुंचेंगे हम जी। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो की नीति है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, और अधिकारियों के साथ साथ जो कि ठेकेदार लगातार जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सफीदो के पास स्थित गांव हाट से सामने आया है। फिलहाल इस रास्ते को लेकर आपकी क्या राय है, इस मटेरियल को लेकर आपकी क्या राय है, और किस तरह से सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, और लापरवाह अधिकारी किस तरह से अपनी मनमानी करने में जुटे हुए हैं, और ठेकेदारों के साथ मिलकर जो जनता के पैसे को लगातार लूट रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। एक बार फिर हाजिर होंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक देखते रहे जीन डेली।